अरे लगी लड़खड़ाने लाडली लली थी, शीस रामा तल में भुजा लंका में पड़ी थी। सैया लड़े थे तो मैं भी लड़ी थी, सैया लड़े थे तो मैं भी लड़ी। हे देवी, हमें तो नहीं पता है कि आप भी युद्ध लड़ी थी, हमें तो यही पता है कि सिर्फ मेघनाथ युद्ध लड़ा था। तो सती सुलोचना कहती है कि भगवान सुनिए, जब मेरे पति युद्ध में थे तो मैं भी भजन कर रही थी और कह रही थी पल पल कहे प्राणनाथ आप विजयी होके आएंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उधर उर्मिला भी अपने पति के लिए युद्ध लड़ रही थी। तो क्या कहती है? हुई है सती की सती से लड़ाई, हुई है सती की सती से लड़ाई, एक है जीती एक मात है खाई। कहते हैं कि जब सती सुलोचना लड़ रही थी तो उर्मिला बाजी मार जाती है। अरे हुई है सती की सती से लड़ाई, एक है जीती एक मात है खाई। नाग कन्या नर कन्या में जंग हो छिड़ी थी, सैया लड़े थे तो मैं भी लड़ी। सुलोचना श्री राम मैं जप रही थी, श्री राम मैं जप रही थी, इसी नाम से वो भी जप कर रही थी। श्री राम मैं जप रही थी, इसी नाम से वो भी जप कर रही थी। और क्या लड़ाई में बाजी मारी उर्मिला ने, लड़ाई में बाजी मारी उर्मिला ने। तो भैया ये 500 रुपए माता रानी के दरबार में हमारे बड़े भाई हाकिम भैया माता रानी के दरबार में 500 रुपए दान देते हैं। माता रानी उनका कल्याण करती रहे, भंडार भरती रहे। और ये हमारे दूधिया श्री श्री 108 श्री संतोष जी ठेकेदार माता रानी के दरबार में 500 रुपए दान देते हैं। माता रानी इनके भंडार भरती रहे।
लगी लड़खड़ाने लाडली लली थी, लगी लड़खड़ाने लाडली लली थी। शीश रामा दल में भुजा लंका में पड़ी थी। सैयान कैसे गए मैं ना लड़ी थी। रामा बिगड़ गए सबका। शीश पति का देवरा। तो कहने लगे राम जी, हे देवी सुलोचना, मैं आपके पति का शीश तो आपको दे दूंगा, मगर ये कैसे पता चलेगा कि ये आपके पति का ही शीश है। तो कहने लगी, हे पतिदेव, आज मेरी इज्जत का सवाल है, आप कुछ करिश्मा दिखा दो ताकि इन सभी को ये पता चल जाए कि ये मेरा ही पति है। तो कैसे? शीश बोला तेरे, इतनी सुनते ही मेघनाथ का शीश हंस देता है और कहता है, हंसा शीश बोला तेरे बाप ने संहारा, हंसा शीश बोला तेरे पिता ने संहारा, तेरा पिता है मेरी समझ ले सारा। हंसा शीश बोला तेरे पिता ने संहारा, तेरा पिता है मेरी समझ ले सारा। रोहित ने असुवन की लड़ी थी, कैसे? रोहित ने असुवन की लड़ी थी, सैया लड़े थे तो मैं भी लड़ी थी, सैया लड़े थे तो मैं भी लड़ी हमारे बड़े भाई श्री 108 श्री फिर आ गए हैं लेकर अपनी एक श्री। हमारे बड़े भाई श्री राम किशन जी 500 रुपए माता रानी के दरबार में अभी दिए हैं और 500 रुपए और देने का वादा कर रहे हैं। तो कैसे? अंग बसंती
सीता माता ने हनुमान को वरदान दे दिया था, तो हनुमान को अमर कर देती हैं वचनों के द्वारा। और मेरा कहना यह है कि यदि हनुमान जी वचनों से अमर हो गए थे, तो हमारे भीम अमृत पीकर भी मर गए थे। आखिरकार अमृत से आदमी अमर होता है, लेकिन भीम मर कैसे गए थे? पांचों पांडवों के द्वारा हिवारे के अंदर गए, लेकिन भीम जिंदे नहीं रहे। अमर तत्व का क्या फर्क हुआ, जो कि हमारे पूर्व इतिहास भी कहते हैं कि अमर को बनाया ही झूठा। क्यों भैया? उसको बनाया ही झूठा। जिन्होंने अमृत नहीं पिया वो अमर हैं, और जिन्होंने अमृत नहीं पिया वो अमर नहीं है। देखो माता रानी के जगराने में झूठ बोलना नहीं चाहिए। 20 रुपए दिए, 500 की वो लगी थी आवाज। हाँ, ये सही बात है। बड़े भाई हमारे 20-20 रुपए देकर फेंका रहे हैं, 500 की आवाज लगवा रहे हैं। ये तो बड़ी तो एक चटकीला कैसे, अरे रह जाओगे रे जमुना किनारे में रहो, रह जाओगे रे, रह जाओगे अब की सदी में।